हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं एस्कुरिल एलएस सिरप के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि ऐसे मेडिसिन की वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के सामने लाते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं एस्कुरिल सिरप के बारे में। ये आपको कौन सी मेडिकल स्टोर में उपलब्ध मिल जाएगी, कितनी ग्राम क्वांटिटी में आपको मिल जाएगी, और इसकी एमआरपी के बारे में, और इसकी कंपनी बनाती है, और इसके कॉम्पोजिशन के बारे में हम लोग फुल इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को पूरी अंत तक देखें। तो चलिए फ्रेंड्स पहले बात करते हैं इसकी क्वांटिटी के बारे में। ये आपको 100 ग्राम क्वांटिटी में मिल जाएगी। ये पूरी बोतल जो है ये आपको पूरी 100 ग्राम क्वांटिटी में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसकी कंपनी के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपको ग्लेनमार्क कंपनी में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी बड़ी एक कंपनी है ग्लेनमार्क। ये आपको पूरी इंडिया में कोई भी मेडिकल स्टोर में आपको उपलब्ध मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसकी एमआरपी के बारे में। देखिए यहाँ पर 94.50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। कोई भी मेडिकल स्टोर से लेते हैं तो एक्सपायरी डेट का जरूर ध्यान करके लें। मैं काफ़ी मेडिसिन यहाँ पर मेरे पास है, तो मैं एक एक मेडिसिन की वीडियोस आप लोगों को बताते रहूँगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में। देखिए एक्चुअली इसको बनाया गया है खांसी के लिए। जब हम लोगों को खांसी होता है, उसके बाद जब सांस कष्ट होता है, हम लोग को अंदर में काफ़ी कफ जमा हुआ रहता है, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है एस्कुरिल एलएस। इसके साथ आपकी जो सर्दी होती है उसको भी हटाती है, दूर करती है सर्दी को। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में और इसकी डोजेस के बारे में। ये आपको कौन सी उम्र में आपको लेनी चाहिए और कौन सी उम्र में नहीं लेनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसकी अच्छाइयाँ क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में और इसकी डोजेस के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पर लिवोसाल्बुटामोल सल्फेट कॉम्पोजिशन है। पहले चलिए बात करते हैं लिवोसाल्बुटामोल सल्फेट के बारे में। तो देखिए लिवोसाल्बुटामोल और सल्फेट का काम हुआ जब आपकी जो सांस कष्ट हो रही है, खांसी के जब आप ज़्यादा खांस रहे, खांसते खांसते क्या होता है कि सांस फूल जाती है, तो उसकी वजह से ये जो लिवोसाल्बुटामोल है ये आपको काफ़ी मदद करेगी उससे राहत देने में जब आपकी सांस कष्ट होती है। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं एम्ब्रोक्सोल कॉम्पोजिशन के बारे में। देखिए एम्ब्रोक्सोल का काम हुआ खांसी को कम करना और आपके अंदर में जो कफ जमा हुआ है उसको सही तरह से निकाल के फेंक देना। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं ये कॉम्पोजिशन के बारे में, जियोफेनेसिन एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। जियोफेनेस का काम हुआ जब कफ की प्रॉब्लम होती है और आपकी ठंडे लगने की प्रॉब्लम जब होती है, आपको ठंडी लग रही है, आपकी काफ़ी सर्दी है, तो ये जियोफेनेसिन आपको उस कफ एंड कोल्ड से राहत देती है। तो चलिए फ्रेंड्स मैंने कॉम्पोजिशन के बारे में आप लोगों को सब सही बता चुका हूँ। चलिए अब बात करते हैं इसकी डोजेस के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपकी उम्र 16 साल से ऊपर है तो आपको यहाँ पर देखिए ये आपको कैप मिल जाएगी। ये पूरी कैप में देखिए यहाँ पर लाल रंग की जो एक रेत है वहाँ पर आपको 10 ml मिल जाएगी, और यहाँ पर मिडिल में देखिए येलो कलर में आपकी रेत है ये आपको 5 ml में मिल जाएगी, और नीचे देखिए यहाँ पर एक हरे कलर की रेत है ये आपको 2.5 में मिल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स 10 ml तक आपको 15 साल की अगर उम्र में आप बड़े हैं, 15 साल से ज़्यादा हैं, तो आप इसको 10 ml करके दिन में 3 बार लीजिए। 10 ml करके दिन में 3 बार लीजिए। अगर आपकी 15 साल की उम्र से कम है तो इसको आप 5 ml करके दिन में 3 बार लीजिए। अगर आपकी एज 5 साल से ऊपर है, मतलब 5 साल से 7 साल तक अगर आपकी एजेस है, तो आप इसको 2.5 ml करके दिन में 3 बार लीजिए। देखिए आपकी जो सांस कष्ट की प्रॉब्लम और खांसी की प्रॉब्लम और सर्दी की प्रॉब्लम, ये तीनों प्रॉब्लम से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। मैं एकदम 100% श्योर के साथ आप लोगों को मैं ये बता सकता हूँ। तो फ्रेंड्स एस्कुरिल एलएस सिरप के बारे में बहुत कुछ बता गए। इसके अलावा आपको एस्कुरिल सिरप भी प्लेन मिल जाएगी, और अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो देखिए एस्कुरिल एलएस यहाँ पर आपको एसएफ के यहाँ पर मिल जाएगी। ये मेरे पास स्टॉक में अभी ख़त्म हो चुका हो, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं सक रहा हूँ, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हूँ सही।
डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो कि एस्क्रिल प्लेन भी आपको मिल जाएगी। एस्क्रिल एलएस का काम हुआ जब आपको खांसी के साथ जब आपको सांस कष्ट है, आपकी सांस फूल रही हो, तब आप जाके एलएस के यूज़ कर सकते हैं। एस्क्रिल प्लेन होती है, एस्क्रिल प्लेन को आप यूज़ कर सकते हैं जब आपकी नॉर्मल खांसी हो रही है, सिर्फ खांसी हो रही है और कफ जमी हुई हो, तो वो आप एस्क्रिल प्लेन ले सकते हैं। और आपको एसएफ और एक है एस्क्रिल एसएफ। एस्क्रिल एसएफ का मतलब हुआ सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी, सिर्फ एसएफ मतलब हुआ शुगर फ्री। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको वो एसएफ आपको पीनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हल्की सी शुगर की मात्रा रहती है। तो एस्क्रिल सिरप के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दे दिया हूँ, तो आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने शरीर का ठीक ध्यान रखें, खाए पिए ठीक। तब तक लिए मैं चलता हूँ फ्रेंड्स। मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ आप लोगों का सामने। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ लाइक भी ज़रूर करें। तब तक लिए मैं चलता हूँ फ्रेंड्स, गुड बाय।